1910 में कराची शहर में ऐसी कौन सी तब्दीलियां हुई कि कराची को एशिया का पेरिस कहा जाने लगा? क्या वाकई ही 1910 में कराची में ऐसा इनकलाब आया कि घास फूस से बने झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब मछेरों को फिशर लाइन में बने पक्के घर फराहम किए गए? क्या खुली फिजा में रहने वाले मछेरों ने उन घरों में रहना पसंद किया? मजीद जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आपको घर बैठे पूरे पाकिस्तान की सैर के साथ साथ ऐसी हैरत अंगेज मालूमात मिलती रहेंगी। कराची हर दौर में बाहर से आने वालों की अक्सरियत का शहर रहा है। अंग्रेजों की हुकूमत के आगाज से ही हिंदू और मुसलमान एक साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से कारोबार करने कराची आते रहे। इनमें अक्सरियत ने यहाँ रहना पसंद किया। यूँ आबादी में इजाफा होता रहा। फिर इंतजामिया ने कराची की तरक्की पर गौर किया तो 19वीं सदी की पहली दहाई तक बल्दिया कराची के तरक्याती मंसूबों के बाइस शहर में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी और मशरती सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच चुकी थी। उन सरगर्मियों को देखते हुए बरतानवी हकाम, खुसूसन उस वक्त के चेयरमैन बल्दिया कराची के मुंतखब सदर सर चार्ल्स म्यूल्स ने शहर को खूबसूरत बनाने की खुसूसी मुहिम शुरू की, जिसमें बिल्कुल नई और साफ सुथरी सड़कों, फुटपाथ और पार्क्स की तामीर और तरक्की, शजरकारी, जदीद सहूलतों से आरास्ता रिहायशी और तफरीही मंसूबों समेत शहर की तरक्की और खूबसूरती के मुतअद्दिद दीगर मंसूबे शामिल थे। इन मंसूबों और ब्यूटिफिकेशन मुहिम से शहर इतना साफ सुथरा और खूबसूरत हुआ कि एक बरतानवी मुसन्नफ ने कराची को एशिया का पेरिस करार दिया। म्यूनसिपैलिटी ने साल 1910 में एक और कारनामा अंजाम दिया कि पहली मर्तबा उन मछेरों के लिए जो गंदी बस्ती में घास और बांस की झोंपड़ियों में रहते थे, छोटे छोटे मगर पुख्ता घर तामीर किए। फिशर लाइन में उन घरों को तामीर करके समंदर के किनारे आबाद मछेरों को आसान और बहुत कम किराया पर फराहम कर दिए। ये कराची में तामीरात और शहरियों को पुख्ता रिहाइश की फराहमी का पहला अवामी मंसूबा था। म्यूनसिपैलिटी के इस अमल से जदीद शहर की तरफ कराची के सफर का आगाज हुआ। अंग्रेज सरकार की जेरे निगरानी काम करने वाली म्यूनसिपैलिटी की ये कोशिश दरअसल शहर से झोंपड़ी कल्चर का खात्मा, बांस और घास फूस से कायम झोंपड़ियों में रिहाइश पजीर पुराने शहरियों को जदीद रिहायशी सहूलतों की फराहमी थी, ताकि पुरानी आबादी और नई तामीरात में पैदा होने वाले फर्क को कम किया जा सके। इस कोशिश में अंग्रेज किसी हद तक कामयाब भी हुए, मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद ही ऐसा मुमकिन हो सका, क्योंकि लोगों को पुराना तर्ज रिहाइश और आबाओ अजदाद के तौर तरीकों को छोड़ने में वक्त लगा। खुली फिजा में रहने वाले अफराद को बंद कमरों में रहना मुश्किल लगता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों ने वो फरसूदा सकाफत तब्दील की जिससे शहरी बहुत तंग थे। साल 1910 में कराची में पुख्ता सड़कों की तामीर के काम में तेजी लाई गई। नेपर रोड के 1 किलोमीटर तवील हिस्से की पुख्ता तामीर करके बड़े सगीर के दीगर बड़े शहरों की तरह कराची को भी खूबसूरत बनाने का आगाज हुआ। कराची की तारीख में ये पहली सड़क थी जो क्रश कंक्रीट, पत्थरों और सीमेंट से तामीर हुई। अंग्रेजों ने इब्तदा में जो सड़कें तामीर की वो माजी करीब में पाकिस्तान चौक के इतराफ की गलियों में देखी जा सकती थी, जहां खूबसूरत पत्थर और सफेद सीमेंट इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।